ये कहानी बेहद खूबसूरत जरूर है, मगर इसकी शुरुआत यहाँ से नहीं हुई थी। तो अभी सवाल ये है, इतनी दूर जिसके लिए आए थे, अगर वो ही डिसअपॉइंट कर दे तो आगे क्या ही कर सकते हैं। जो 5 भाई पांडव थे, कहते हैं उनकी जो लास्ट यात्रा होती है स्वर्गारोहणी वाला, तो इसी मानव गांव से स्टार्ट होती है। इसलिए सामने आपके पेंटिंग्स बना रखी है, जिसमें 5 भाई पांडव और द्रौपदी माता उनके साथ है। साथ में जो स्वान के रूप में देख रहे वो धर्मराज भगवान है। या शायद मानव को हमने कुछ जल्दी ही जज कर लिया था। वो कहते हैं ना, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। जज तो हमने कवर से कर लिया था, पर अब बुक पढ़ने की बारी थी। सबसे तेज लेखक हो तो उसके लिए वो ब्रह्मा जी का आह्वान करते, तो ब्रह्मा जी बताते हैं कि लिखने में सबसे श्रेष्ठ कौन है? गणेश जी। सबसे चतुर कौन है? गणेश जी। अपने दोनों हाथ से लिखने वाले कौन है? गणेश जी। इसलिए गणेश जी के अलावा कोई लेखक नहीं मिलेगा, ब्रह्मा जी बताते। तो वेद व्यास जी जब गणेश जी का आह्वान करते तो गणेश जी इसी गुफा में प्रकट होते हैं। ठीक है। महाभारत लिखते हुए गणेश जी का ध्यान तोड़ने का काम करती है जोरों शोरों से बहती हुई माँ सरस्वती। अर्थात सरस्वती माता तेज आवाज में आती रही और वेद व्यास जी ऋषि मुनि थे, इसलिए जल्दी से क्रोधित हो जाते और सरस्वती माता को यहाँ पे श्राप देते, तुम यहाँ निकली लेकिन आज के बाद हमेशा अकेले क्या रहोगे? गुप्तगामिनी रहोगे। आज भी ऐसा कहती है कि अगर आपको सरस्वती नदी देखनी है तो माना आना पड़ता है, क्योंकि ये नदी यहाँ 100 मीटर दौड़ के भगवान ही जाने कहाँ गायब हो जाती है। दो स्वरूप देखने को मिलेगा। जब हम इसके स्टार्टिंग की ओर जाएंगे तो बहुत तेज आवाज के साथ आती है। तो जैसे वेद व्यास जी को श्राप देते तो उसके बाद सरस्वती भी क्या हो जाती है? बिल्कुल। देखो लास्ट टाइम कोई आवाज नहीं है, ध्यान से सुनना, लगन करके आ रही है। आज तो ठान ही ली थी, माना के सभी पन्ने पढ़ने हैं। उन्हीं पन्नों में से एक पन्ने पर नाम आता है वसुधरा वाटरफॉल्स। जिसके बारे में हमें कोई खास जानकारी नहीं थी, पर हमारे गाइड भैया बताते हैं कि अगर इसकी छींटें आप पर एक बार गिर गई तो आप पापी नहीं हो। तो अभी हम लोग जा रहे हैं एक ट्रैक पे, 5 किलोमीटर के ट्रैक, 5 किलोमीटर का ट्रैक है। तो बस हम 3 हैं, सुनील सर और योगेश सर, और बाकी दोनों ने गिव अप कर दिया। एंड अभी बज रहे 3:30, अंधेरे से पहले हमें रिटर्न आना है। तो लेट्स सी कैसा होता है। बाकी व्यू बहुत बढ़िया है भाई। व्यूज तो बढ़िया ही थे, लेकिन आज देखना ये था कि हमारी आत्माएं कितनी साफ या फिर कितनी मैली है। मैं कैमरा में जितना भी शूट कर रहा हूँ, मैं जो देख पा रहा हूँ वो बिल्कुल शूट नहीं हो रहा गाइस, कुछ भी नहीं। मतलब अच्छा बोले इतना हो रहा है मुझे। कुछ थकान वकान नहीं हो रही, व्यू देख के ना सब थकान उतर जा रही है। कसम से यार, शायद ही मैंने इससे सुंदर नज़ारा कभी देखा होगा। हाँ, ये लाइन मैंने बहुत बार बोली है, बट ये जब भी निकलती है ना, दिल से निकलती है। वाटरफॉल तो आ चुका था, और वो वक्त भी जब हमें सच का पता चलने वाला था। तो कैसा लग रहा है आपको हमारे
ऊपर पानी की वर्षा हो रही है। वासुदेव ऐसा बोलते हैं कि धारा अगर हमारे ऊपर गिरती है तो हम पापी नहीं है। यहाँ खड़े होकर भी हमारे ऊपर पानी आ रहा है तो पता नहीं हम कौन है, पापी या पुण्यवान। लेकिन बहुत ही टफ जर्नी था ये ट्रेक। ठीक है, येते दिसते ना पाणी आ रहा है, मतलब हम फुल पुण्यवान आहे। काय वाटलं मला माहिती का, आता फक्त आपण तिघच होतो इथे पीसफुल। पीसफुल म्हणजे हे मला एक्सपिरियन्स राहिला सिरियस। त्यामुळे मी एवढं ना म्हणजे माझी इच्छा होती की एवढा हिंमत ठेवून इकडं वरती आलो ना, वर्थ होतं सिरियसली। पीस आणि हे सगळ्या हा जो निसर्ग आहे ना, म्हणजे मी फर्स्ट टाइम अनुभवला हिमालयातला। बेकार सिरियसली, मजाक नाही, लाईफ टाइम एक्सपिरियन्स। हा मग म्हणून मी खाली जाऊन बसलो ना, आलो फोटो काढले गेलो असं नाही, जाऊन खाली निवून बसलो। मजा तो बहुत आया, लेकिन ज्यादा खुशी इस बात की थी कि हम एटलीस्ट पापी तो नहीं थे। भारत का आखिरी दुकान। तो अभी हम जिस गांव को फ्रस्ट्रेट हो चुके थे भीड़ की वजह से, अभी 7:30 बजे वो गांव पूरा खाली हो चुका है। अभी बस मतलब जहाँ जितने लोग यहाँ पे रह रहे हैं बस उतने लोग हैं, बाकी टूरिस्ट कोई भी नहीं है। एंड बहुत ही पीसफुल लग रहा है। अगर यहाँ पे हमारा स्टे मिल जाता ना तो जन्नत ही हो जाती भाई। काय किती फीट वरती होतो आपण सी लेवल पासून? स्क्रीनशॉट पाठवू? बोला ना तुम्ही। आपला हायेस्ट अल्टिट्यूड होता 3722 मीटर। मग बघ ना, आणि हे किती फूट? आप लोग भी यही सोच रहे होंगे ना कि हमारा सफर तो अभी खत्म हो जाना चाहिए था। टेक्निकली माना के बाद तो सफर खत्म ही हो जाना चाहिए था, लेकिन इस भाई ने कुछ अलग ही प्लान करके रखा था। अभी माना की नाराजगी दूर ही कहाँ हुई थी, हम तो अभी भी उस सीनरी वाले गांव की तलाश में थे, पर शायद हमारा नसीब ही खराब था। दिल्लीत आले मधल्या स्टँडला लाव, बरं पुढं दिल्ली आले। नाही थांब, लावू नको तिथं फक्त। अभी एक प्रॉब्लम का सलूशन तो मिल गया, एक बाकी है पूरा हिल रहा है। तो मेरी जो बैग थी ये वाली बैग, ये मैं अभी फिलहाल पीठ पे ले रहा हूँ। यहाँ पे हमने देसी जुगाड़ लगा रखा है, मतलब पूरा सपोर्ट दे रखा है, क्योंकि एटलीस्ट वो बैग गिरे ना। देखते अभी जोशी मठ में शायद काफी देखने वाला मिल जाए। सर रख के आसमां पे पर्वत भी सो गए, सारे हंसी नजारे सपनों में खो गए। तो अभी एक्चुअली हम जा रहे थे नीति वैली, और हमें किसी ने बताया था कि वहाँ पे लगता है परमिट जाने के लिए, बट SDM ऑफिस आके पता चलता है नीति वैली नीति विलेज जाने के लिए कोई भी परमिट नहीं लगता, बस आपका आधार कार्ड ही काफ़ी है। हम जा रहे थे ऐसी जगह जो ऑलमोस्ट अननोन सी है, ना ज्यादा लोग इसके बारे में जानते हैं, ना ज्यादा लोग यहाँ पहुंच पाते हैं। नीति वैली जितनी खूबसूरत उतनी ही खतरनाक। भाई ये इतना रिस्की है कि आप पे टूरिस्ट भी जाने से डरते हैं, क्योंकि रास्ते यहाँ ना के बराबर है, और लैंडस्लाइड्स तो यहाँ होती ही रहती है।
देखो क्या कर सकते हैं। जायचं का? रास्ता ब्लॉक हो गया। हम वहाँ पे अटक जाते थे। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था। ये 30 सेकंड्स का डिफरेंस था। ये हमारे बाइकर्स आ गए और वहाँ पे बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हो गया। रोड बंद झालं वाचलो। जस्ट 3 सेकंदांनी वाचलोय। पाऊस येतोय बागा सुद्धा काढता नाही ना पटपट. सफाईसाठी काय वाढेल पाऊस वाटतं तुम्हाला? ढग तर नाहीये. त्यावेळेस ते जोरात दिसतात. ऑलरेडी थंडी बस आज आली वो भी बूंद बारिश आई थी इसलिए हम रुके थे एक टपरी पे, बट टपरी पे रुकते ही गाड़ियाँ पार कर दी, बारिश गायब। Caught behind Venetian blinds, out of reach for the city lights. This ain't where I belong. Hey, look at me, man, what I've become. I've been running east, looking for a sunset, digging deep since '99. What I thought was gone was sitting in my pocket in plain sight all along. I think it's time for me to go burn all bridges. इसलिए क्योंकि जब इस पहाड़ में आए हैं पहाड़ में आने का मेथड ये है कि यहाँ का शुद्ध हवा तो आप ले रहे पर पानी भी लो, शुद्ध चीज है। अब ये तो अशुद्ध चीज है क्योंकि भले पैसे तो हम कमा रहे हैं इसमें, सच्ची है, पैसे कमा रहे हैं, उससे मतलब नहीं है, पर कोई मानता नहीं तो देना पड़ता है। तो भाई रास्ते इतने खूबसूरत थे कि हम 5 बार रुके बस फोटो खिंचाने के लिए, बस। और माहौल इतना बढ़िया है क्या बताऊँ, बहुत ठंड है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं मलारी विलेज में, आप देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत बढ़िया है। खाना खाने रुके, प्लस बहुत है। इतनी भी आसानी से नहीं पहुंचे थे। खराब रास्ते, लैंडस्लाइड्स, हर मोड़ पर एक नया खतरा था। तब समझ आया कि लोग यहाँ आने से भी क्यों डरते हैं। पर हर मुश्किलों के बाद जो नज़ारे दिख रहे थे ना, उन्होंने सफर बिल्कुल ही आसान बना दिया था। जैसा मैंने कहा था, जितना खूबसूरत उतना ही खतरनाक।
तो फाइनली इतनी मशक्कत के बाद हम पहुंच चुके थे अपने सीनरी वाले गांव, इंडिया का सबसे आइसोलेटेड। पाकिस्तान चाइना वाली है, चाइना, हाँ चाइना के अंडर है। चाइना के अंदर। हमारा पहले यहाँ से व्यापार चलता था। अच्छा। अब सब 1962 में जब चीन हाँ, और हाँ, भारत का हाँ, लड़ाई होती है यही से हुआ, हाँ। तब से ये बॉर्डर बंद है। अच्छा, वो टिबेटन लोगों का और वो उस टाइम जो देहरादून, देहरादून, मसूरी, हिमाचल, दिल्ली यहाँ बसे हैं ना, हाँ। तो यहीं से आए बाकी उस टाइम। यहाँ जितने भी लोग रहते हैं ना, उनके दो घर होते हैं, एक यहाँ और एक पहाड़ों से दूर नीचे, क्योंकि सर्दियों के मौसम में ये गांव पूरा बर्फ से ढक जाता है। वो चलता है धरोहर समझो, और अपने संस्कार सभ्यता, तो हम लोग थोड़ा उसको जिंदा रखने के लिए आते हैं। बस 5 महीने थोड़ा ऐसे काम किया, बगाया भगवान मालिक है है ना। मैं तो ये कहता हूँ चलो पूरा बर्फ में ढक जाता है क्या? हाँ। फिर आप अकेले रहते हैं? खाना पकाना आप ही तो ये 1-2 छोटे खेत भी करती है बच्चे के लिए। ये विराट में ले जाती है। यहाँ बर्फ गिरता है तो क्या किधर जाते हो? नहीं जाती है। अब ये वो लगता है ना, क्या नाम मैंने लगता है, नवंबर। हाँ। नवंबर में हम शुरू में जाइएगा नीचे। नीचे किधर? दिल्ली में? तस्वीर दिल्ली जाइएगा। दिल्ली नहीं, मैं कोटद्वार जाऊंगा। किधर? ये पकड़ो, कोटद्वार है ना। क्या है मैं पकड़ो 1 मिनट, आप मेरे को खिलाओ। यार ये तो दूसरे खिलाऊंगा तेरे को मैं। अरे नहीं वही खिलाओ। नहीं दूसरा अच्छा वाला खिलाऊंगा। अच्छा वाला किधर? ये मेरे को पता है, अच्छा वाला खिलाऊंगा। ये मेरा लाडा जुरू किसी रो है बेटा। मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकता उस वक्त मैं क्या फील कर रहा था, पर जो भी था ना, कुछ अलग था। देखो ना, शहर में रोज हजारों लोग मिलते हैं, पर कभी कोई याद नहीं रहता। और यहाँ सिर्फ 2-3 लोग थे, पर दिल में बस गए थे। हम जो जिंदगी जीते हैं ना, वहाँ सब पास होकर भी दूर होते हैं, और यहाँ अनजान होकर भी अपने से लगने लग जाते हैं। आप गए? बढ़िया है। दूसरे साल आओ घूमने के लिए परिवार में, हाँ आराम से रहो। अरे मेरे भी आने वाले टूरिस्ट, जब मैं टूरिज्म में था ना, हाँ। टूरिस्ट कह रहे थे कि आपको मकान बना कि नहीं बना। मैंने कहा बेटा जब बनेगा मैं फोन पर बता दूंगा। मैं टूरिज्म में रहा ना। बढ़िया बन रहा है। अरे बेटा ये जड़ी बूटी का चाय है। ये इसको पियेंगे अभी तुम वहाँ पहुँच जाएंगे क्या? आदि कैलाश शंकर भगवान। हाँ? बहुत ग्रेटफुल फील कर रहा था इस मोमेंट के लिए मैं। भाई यार क्या लोग हैं, मतलब बिल्कुल ही, मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई अपने हैं। और क्या गांव है, गांव में कोई ज्यादा लोग हैं नहीं, बट बढ़िया है। की भारतातली 90% लोक इथे नाही येऊ शकत. आपल्याला 10% जे आहेत ना, ज्यांना बेड आहे बाईकवर फिरायचं, तसली लोक इथे येऊ शकतात. बरोबर आहे. आणि कारण की ना, मी येताना भरपूर लोक सांगितलं नीती व्हॅली चाललोय, ते बोलले स्पिती व्हॅली. बोल स्पिती नीती मध्ये कुठं आहे, मग मी त्यांनी युट्यूबला व्हिडिओ दाखवला, हे मी इकडे चाललोय. डॉक्टर कसं वाटतंय? मस्त वाटतंय. ट्रेडिशनल खाना खाऊन मस्त वाटतंय. घरचं जेवलं असं वाटतंय बऱ्याच दिवसांनी. तुम्हाला कसं वाटतंय? एकदम मस्त आणि घरचं जेवण एकदम भारी. सुन भाऊ, मस्त. और एक बता रहा हूँ, इस गांव में हम टूरिस्ट के सिवा और कोई भी नहीं, बस हम 5। आणि ये ट्रेडिशनल खाना खा रहा है। एक्चुअली अभी बज रहे 11। मैं वॉशरूम के लिए उठा था, पूरा गांव सुनसान है।
और हाँ, हमारे होम स्टे के लिए अंदर से लॉक भी नहीं है। सोचो इतना सेफ गाँव है। तो दोस्तों, इस गांव में हमारे ये दूसरा दिन है और यहाँ से निकलने का मन नहीं हो रहा मेरा। इतना सुंदर गांव। एक और बात, पूरे गांव में किसी भी तरह का नेटवर्क नहीं आता, तो बस पूरे गांव में इसी इलाके में वाईफाई लगा हुआ है। सारे लोग यहीं पे आके बैठते हैं, इंटरनेट यूज़ करते हैं। ऐसे ही गांव में आना था ना हमें। 2-3 होम स्टे, कम लोग, बस हम और ऐसा नज़ारा। चाय तो आपने तरह तरह की पी होगी, पर माजी का तरीका थोड़ा अलग था। ये घी डाल दिया, वैसे ही बनाओ। ये है चाय पत्ती, ये अच्छा। वाला वाला। ओके। क्यों, है ना कमाल। ये सेहत के लिए बढ़िया होता है, थकान दूर होता है इससे। थोड़ा थोड़ा ही दीजिए सबको। ये कैसे बनता है? इसको ना, चने का है ना? हाँ, लो इसमें ये डाल। अब इसको इस कलमी वाले उंगली जिला और खा। ओके। ये वाली उंगली? हाँ, कलमी वाले उंगली से ला। इसको बोलते कलमी वाली उंगली। ऐसा ऐसे हिला। थोडं चहा नाही. माजी ने हमें अपनी गेहूं की फसल भी दिखाई। इस पर ना चिकन नहीं होता है, दो टाइप का ही होता है ना। ये हरा है वहाँ। इतना ही नहीं बल्कि हमारी वापसी यात्रा के लिए दुआ भी मांगी। बरं वाटतं, असं वाटतं इथेच राहावं. एखादं घर भेटतं का बघतो. हो गए. इथे एखादं घर भेटतं रिटायरमेंट इथे राहायला येतो. ये मजा चिरंजी खुश रहो, तुम्हारा यात्रा मंगलमय हो. बहुत खुश रहे हो. केलं आणि ओके आपका नंबर है ना? हाँ, वो मेरा नंबर है. कोई कैसे क्यों भी कर सकता है यार इतना, वो भी किसी अनजान के लिए। कहाँ देखने को मिलते हैं यार इतने प्यारे प्यारे लोग। लोगों के पास वक्त गुजारने के लिए वक्त नहीं है। पर आप टेंशन मत लेना, मैं मिलाऊंगा आपको प्यारे प्यारे लोगों से। तो ये है हमारे प्यारे नंबर 1, जिनके साथ बाइक पे मैंने इतनी ज्यादा मस्ती की है ना, इतना ज्यादा मजा आया भाई। खच्चर पलटी. खच्चरला एवढा वेट घ्यायची सवय नसेल. खच्चर बोले काय बसले माग. ये है अपने प्यारे नंबर 2 और ये अपने प्यारे नंबर 3-4। इससे पहले मैं इन्हें जानता तक नहीं था, बस डॉक्टर की फेसबुक फ्रेंड, इतनी ही जानकारी थी। बोला. इसके साथ बहुत मजा आया बाइक राइड पे उत्तराखंड में. आई विल मिस हिम. बहुत मजा आया. अगली बार रो रहा है. कधी भेटेल पुण्याला. बस फिर कल से वही जिंदगी, ब्रेक खत्म। एक एक करके सारे अपनी असल जिंदगी में लौट गए। कोई बाइक से
तो कोई ट्रेन से। पर मैं शायद असल जिंदगी में ज्यादा देर न रह पाऊं। मुझे तो बस अपनी सपनों की नगरी में रहना पसंद है। जल्दी ही मुलाकात होगी, जल्दी ही मिलते हैं। बस सब्सक्राइब कर लेना, बस सब्सक्राइब कर लेना। I've been dodging problems, dodging demons, better days, I swear I need them. Every time they call my phone, only saying what they need and need my space, need my time, in a different state of mind. Everybody pocket watching, don't you take a look at mine.